बात करेंगे एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के साथ। बेटियों की शादी की उम्र को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बयान दिया है। उन्होंने अपनी राय रखी है। उनका कहना है कि बेटियों की शादी की उम्र 21 साल होनी चाहिए। 21 साल बेटियों की शादी की उम्र होनी चाहिए। बेटा और बेटी को एक समान समझना होगा, यह भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। इसके अलावा उन्होंने समाज की मानसिकता बदलने पर भी जोर दिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि अब समाज के भीतर इस बात को लेकर बहस छिड़नी चाहिए कि दरअसल बेटियों की शादी की उम्र क्या हो। उन्होंने 21 साल समर्थन किया है। ये एक बहस चलनी चाहिए कि बिटिया के विवाह की उम्र अभी 18 है, क्या पूरी परिपक्वता के लिए बढ़ा के 21 की जानी चाहिए। ये एक बहस चलनी चाहिए कि बिटिया के विवाह की उम्र अभी 18 है, क्या पूरी परिपक्वता के लिए बढ़ा के 21 की जानी चाहिए। तो ये वो बयान है जो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिया है। इस पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ राजपाल सिसोदिया साहब जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। इसके अलावा अब्बास हफीज साहब भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अब्बास हफीज साहब, आपने सीएम का बयान सुना होगा। वो कहते हैं कि अब बेटियों की शादी की उम्र 21 साल होनी चाहिए। समाज के भीतर इस बात को चर्चा अब शुरू कर देनी चाहिए। फैसला स्वागत योग्य है। बिल्कुल फैसला स्वागत योग्य है, लेकिन हैरत की बात यह है कि एक व्यक्ति जो 15 साल से मुख्यमंत्री रहे, उनको आज 17वें साल में ये बात याद आ रही है। अच्छी बात है, और ये भी कह रहे हैं कि बहस का विषय बनना चाहिए, कम से कम चर्चा के रास्ते तो खोलने की बात कर रहे हैं लोकतंत्र पर। नहीं तो ये सरकार तो अध्यादेश पर अध्यादेश ला के सदन चलाती है जो इनको करना होता है। तो अच्छी बात है, चर्चा करें और उन संगठनों से भी करें जो काम कर रहे हैं इस पूरे काम के अंदर। सबकी सुनवाई ही लोकतंत्र का सबसे बड़ा ताकत होती है। लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर बोलने का अधिकार मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेता, सरकार, मंत्री सब खो चुके हैं। आज ही अगर आप देखें तो दुष्कर्म की खबरें हैं, कुछ दिन पहले दुष्कर्म की खबरें थीं। हर कभी ये सुनने बिल्कुल आम साधारण सी बात बन गई है। उस दिशा के अंदर क्या कदम उठाएंगे और उनके सकारात्मक परिणाम कब आएंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है। आप 15 साल पहले जहां खड़े थे, क्या वहीं लेके खड़े हुए हैं अभी प्रदेश को, या आप और पीछे ले गए? ये सोचने की बात है, आगे तो छोड़िए। ठीक, राजपाल सिसोदिया साहब हमारे साथ जुड़े। राजपाल साहब, यकीनन जब जो सीएम की राय आई है उस पर विचार होना चाहिए, और उन्होंने खुद कहा कि अब समाज के भीतर ये चर्चा शुरू हो जाना चाहिए। दरअसल 18 साल की उम्र हालांकि वोट करने का अधिकार देती है आपको, लेकिन शायद महिलाओं के हिसाब से ये परिपक्वता की उम्र में थोड़ी कम है। नहीं, यहाँ पर दो तरह की बात है जी। एक बात तो निश्चित तौर पर आपने जो बोली वही बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि बेटियों की उम्र जो 18 साल में है परिपक्वता की ओर नहीं होती। तो कई बार हम देखते हैं कि कुपोषित बच्चे पैदा होते हैं, माएँ भी कुपोषित रह जाती है, जल्दी उम्र में विवाह हो जाता है, गर्भधारण होता है, बच्चे होते हैं, और कहीं ना कहीं कुपोषण की शिकार हमारे आने वाली पीढ़ी होती है। ये एक स्वास्थ्य के कारण से, हेल्थ के पॉइंट से एक बात जरूर है। पर इसके साथ साथ में एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जहां मध्य प्रदेश सहित देश भर में हम बेटा और बेटी में कोई भेद नहीं करेंगे ये बात कह रहे हैं, एक रूपता एक समानता की बात कर रहे हैं, वहीं विवाह के उम्र दोनों की अलग अलग की बात करें तो ये कहीं ना कहीं एक बाइफरकेट करता है बेटा और बेटी में। ये कहीं ना कहीं इस बात का सेपरेशन करता है कि बेटी के लिए 18 और बेटे के लिए 21। तो अब जब बेटा और बेटी दोनों के लिए 21 हो जाएगी तो कहीं ना कहीं एक समानता का भाव पैदा होगा। बेटा और बेटी एक समान है, एक जैसे है, यह भाव पैदा होगा। और मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी मानवीय और हेल्थ कारण, दोनों कारणों को ध्यान में रखकर बात कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ वो मानवीय, बेटा बेटी एक समान है, इस बात को लेकर बात कर रहे हैं, जहाँ वो बेटियों को समानता दिलाने के लिए कृत संकल्पित है, वहीं दूसरी ओर उनकी हेल्थ को लेके, उनकी वेल्थ को लेके भी चिंतित है, और इसीलिए वो इस प्रकार के निर्णय को लागू करना चाह रहे हैं। उसमें आज बहस शुरू हुई है। ठीक, हेल्दी रूप से बहस होना चाहिए। मेरे मित्र जफर भाई जो बात कर रहे हैं, मैं उनको भी, अब्बास भाई जो बात कर रहे हैं, अब्बास हफीज साहब से भी मैं ये निवेदन करूंगा कि इसको वेल्दी तरीके से बात करें। 15 साल पहले ये कर सकते, अरे भाई 15 साल पहले हमने जो किया वो हमने क्या किया, आपने क्या करके दिया था 15 साल पहले मध्य प्रदेश, मालूम है आपको? अब्बास भाई, मध्य प्रदेश में बिजली, पानी, सड़क ये नहीं थी, हमारी प्राथमिकताएं वो थी। आज मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ओर है। अब हम जब हमारा घर सुधर गया, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो गया, मध्य प्रदेश अच्छी स्थिति में आ गया,
तो अब हम वेल्थ की बात कर रहे हैं, कैसे बेटा बेटी को समानता दिलाएं, इसकी बात कर रहे हैं। पहले तो हम मध्य प्रदेश के नागरिकों को बिजली दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनको पीने का पानी उपलब्ध करा रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे थे, सड़कें दे रहे थे, स्कूल नहीं थे स्कूल बना के दे रहे थे, हम वो काम कर रहे थे। अब आपके 16वें साल में याद आई, ठीक तो ठीक 16वें साल में भी अगर याद आई है तो आई तो है। ठीक। एक राजपाल बात साहब सुन लीजिए, जी, मैं ये सोहेल जी कहूंगा कि जो वो बहस की बात कर रहे हैं और सिसोदिया जी भी समर्थन करते हैं शिवराज जी की बात का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, इनके घटक दलों से भी कर लें, जो इसका विरोध करते आए हैं बहुत इस तरह की चीजों का बहुत पहले से, जिनके अंदर महिला अधिकार की बात ही नहीं होती है महिलाओं के। हमारी सरकार आई 2006 के अंदर, हमने कानून को सख्त किया था। 2006 के अंदर हमने कानून इतना सख्त किया था कि कोई भी बच्ची की शादी उसकी एज लिमिट से कम में नहीं हो सके, अगर हमारी बात करें। और अगर प्रदेश के विकास की बात करें तो आपके ऊपर बहुत बड़ा वरदान था, मनमोहन सरकार थी, और मनमोहन सरकार के बाद जब आपकी सरकार आई देख लिया। ठीक ठीक, हम चाह रहे थे कि उसी मुद्दे पर हम लोग बातचीत करते, लेकिन दरअसल अब दोनों राजनीतिक पार्टियां अतीत के आईने में झांकना शुरू कर देती हैं और उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। अगर इस तरह की कोई पहल 2021 में भी शुरू होने जा रही तो शायद हमें उसका स्वागत कर लेना चाहिए और ये कोशिश करना चाहिए कि जल्द ही चर्चा करके कोई ऐसा प्रस्ताव तैयार हो जाए जिसकी वजह से हम बेहतर दिशा की तरफ जल्दी आगे बढ़ना शुरू कर दें। सिसोदिया साहब, आपका और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हफीज साहब, आपका भी। दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि बेटा बेटी को हमें एक नज़र से समानता के तौर पर देखना होगा। अगर बेटों के लिए शादी की उम्र 21 साल रखी है तो बेटियों के लिए भी 21 साल हो जाना चाहिए, ऐसी राय उन्होंने कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसे लेकर समाज के भीतर अब चर्चा शुरू हो जाना चाहिए। दरअसल न सिर्फ शारीरिक तौर पर बेटियां 18 साल की उम्र में उस परिपक्वता को हासिल नहीं कर पाती हैं और कई बार ये देखने में आता है कि इस उम्र में शादी होने के बाद कई तरह के विकार, बीमारियां उत्पन्न होती हैं। दूसरी तरफ सामाजिक स्थिति भी सुधारने की बात सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कही है।